हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो टॉपिक चल रहा था कंपनी का, उसमें अपन ने कॉल्स एंड एरियर्स का जो लेक्चर था वो लास्ट अपन ने लिया था। तो उसमें अपन ने कॉल्स एंड एरियर्स के बारे में बात करी थी, जहां पे कि दो तरीके से बताया था कि एक बार कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन होता है, एक बार कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो ये दो चीज अपन ने बताई थी। आज इस लेक्चर में अपन लेने वाले कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक, कॉल्स इन एडवांस। तो अपन आज कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करेंगे। जैसे कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या था, बताया था कि जब कंपनी किसी कॉल पे पैसा ड्यू करती है और होल्डर उसको पे नहीं करता, उस टाइम पर उसे अपन बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। सेम कॉल्स इन एडवांस का कि कॉल्स इन एडवांस के केस में होता क्या है कि जब कंपनी किस कॉल को ड्यू करती है, जैसे एप्लीकेशन है, उसके बाद अलॉटमेंट है, उसके बाद फर्स्ट कॉल है और उसके बाद सेकंड कॉल है। तो सपोज दैट कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू करी और उस ड्यू के टाइम पे किसी होल्डर ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलॉटमेंट में दे दी, उसे अपन बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, जैसे कॉल्स इन एरियर्स में तो ड्यू के टाइम पे नहीं देता, यहां पे अभी कॉल कोई ड्यू ही नहीं हुई लेकिन उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया, उसे अपन बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल अभी ड्यू नहीं हुई है और उसका पैसा एडवांस में कंपनी को मिल जाता है, उसे अपन कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। जैसे कि अलॉटमेंट ड्यू करी और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया गया, पहले तो ये समझ में आएगी, ये होती कॉल्स इन एडवांस। जब फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी, जब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी और पैसा मंगवाएगी, तो जिसने पैसा एडवांस में दे दिया वो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं देगा, तो हम इसके पैसे को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जो अलॉटमेंट पे पैसा आ गया था एडवांस, उसको हम एक बार तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे। ऐसे जब सेकंड कॉल कंपनी मांगेगी तो जिस होल्डर ने एडवांस में दे दिया था वो पेमेंट नहीं करेगा, तो एक अपन के पास सेकंड कॉल पे अपन को पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी दो जगह पे पैसा अपन एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। अगर दोनों कॉलों का पैसा अगर कोई होल्डर अलॉटमेंट पे अपने को पे कर देता है, यहां तक तो आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि कॉल्स इन एडवांस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो होती है 12% पर एनम। अभी 12% का क्या सीन है, यानी कि अपन ने बताया था जैसे कॉल्स इन एरियर्स पे 10% होती है और यहाँ पे होती है 12%। 12% यानी कि कॉल्स इन एरियर्स पे तो कंपनी होल्डर से चार्ज करती है, नहीं होल्डर से लेती है, यहाँ पे होल्डर को पे करेगी 12% पर एनम से रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पे। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का, इसलिए अपन इसको ले नहीं रहे। लेकिन आपको ये समझाते हैं कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आ सकता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे देती है कंपनी, यानी अलाउड करती है 12% पर एनम से। आई होप कि ये बात आपको अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, स्केड्यूल नंबर फर्स्ट है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये अपना कॉल्स इन एडवांस है। अभी अपन इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई इस तरीके का पॉइंट नहीं है कि कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन करना नहीं करना, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री होगी यानी कि अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपन अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें आपको समझ में आएगा कि कॉल्स इन एडवांस की एंट्री किस तरीके से होती है। लिखा हुआ है एससी लिमिटेड ने इशूड करें 4000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो, यानी 40,000 शेयर इशू करें 10 रुपीज वाले, जिसमें लिखा हुआ है ₹2.5 यानी 2.50 ऑन एप्लीकेशन पे लिए, जो कि 1 मई को लिए गए, और 2.50 ऑन अलॉटमेंट पेबल हुए 1 जुलाई को, और ₹2 की फर्स्ट कॉल है जो कि 1 अक्टूबर को पेबल है, और ₹3 की सेकंड कॉल है जो कि 1 फेब को पेबल है। लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल दी शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, यानी 40,000 शेयर थे, 40,000 के 40,000 सब्सक्राइब हो गए और अमाउंट भी रिसीव्ड हो गई। लेकिन एक शेयर होल्डर था डीके, उसने लिखा हु हैड 800 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, यानी कि उसके पास 800 शेयर थे, उसने अमाउंट जो थी फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। लिखा हुआ पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस का मतलब समझिए कि ये जो होल्डर था इसके पास 800 शेयर है, इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का जो पैसा था, यानी कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे पे कर दिया, इसीलिए ये कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है, डेट दे रखी है लेकिन हमको ये नहीं बता रखा कि कौन से शेयर है। तो जब कोई भी शेयर नहीं बता रखे होंगे तो अपन लोग वर्ड यूज करेंगे शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, इस तरीके से। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड, एससी लिमिटेड की बुक्स में अपन एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ₹2.5 की एप्लीकेशन थी जो कि 1 मई 2023 को अपने को मिली, तो यहां पे अपने डेट डाली 1 मई 2023। एंट्री देखेंगे तो अपने को पता है बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अपने को पता 40,000 शेयर्स है और 2.50 की अपनी के कॉल है, यानी एप्लीकेशन मनी है। तो 40,000 इंटू 2.5 करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये अपना यहां पे लिख दिया 1 लाख। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद जिस दिन कंपनी अलॉट करती है, यानी कि अलॉटमेंट ड्यू करेगी, तो यानी इससे पहले शेयर अलॉट करे होंगे,
तो यानी कि अपन ने बताया जब चैप्टर स्टार्ट किया तो सेकंड एंट्री होती है एप्लीकेशन के पैसे को जब हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब वो एंट्री शेयर अलॉट की होती है। तो शेयर अलॉट जो हुए वो हुए यहाँ पे कौन सी डेट को, 1 जुलाई को। तो यानी कि हम जो एप्लीकेशन का पैसा जो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे वो 1 जुलाई को करेंगे, 1 जुलाई को यानी शेयर अलॉट हो गए। तब जरा देखिए 1 जुलाई 23, ठीक है, एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख से, ठीक है, ये अपन ने यहां पे एंट्री पोस्ट कर दी 1 लाख, यानी कि पहले अपन ने एप्लीकेशन मंगवाई और एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। ये एंट्री जो होती है वो शेयर अलॉट की होती है, ठीक है। अब अलॉटमेंट ड्यू करा 1 जुलाई को, तो इसीलिए हम 1 जुलाई को एंट्री ये करिए शेयर अलॉट की, और अब अलॉटमेंट ड्यू होगा इसी डेट को, इसीलिए दोनों डेट सेम रहेंगी। एंट्री यहां पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये अपन ने एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अपने को पता है यहां पे भी 2.5 की कॉल है और टोटल 40,000 शेयर है, 1 लाख हो जाएगा मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपन ने यहां पे लिख दिया 1 लाख, ठीक है। अब यहां तक तो ये एंट्री बहुत इजी है, लेकिन अब इसका 1 मिनट वर्किंग मोड समझना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बात नहीं होती, तो अलॉटमेंट पे टोटल पैसे आते 1 लाख रुपए कंपनी के पास, ठीक है, 1 लाख से ड्यू करिए 1 लाख रुपए आते। लेकिन एक शेयर होल्डर था डीके जिसके पास 800 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का जो पैसा था वो अलॉटमेंट पे विद अलॉटमेंट पे कर दिया। तो यहां पे ऐड करेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, यानी कि 800 शेयर है इनटू फर्स्ट कॉल का पैसा 2 है और सेकंड कॉल का 3 है, तो टोटल मिला के 5 रुपए आएंगे, यानी 2 + 3, ठीक है, तो टोटल आ जाएंगे 5, 5 8 40, यानी 4,000 रुपीज आएंगे कंपनी के पास एडवांस में। तो 1,04,000 रुपए का टोटल अमाउंट रिसीव होगा कंपनी को। 1 लाख रुपए तो अलॉटमेंट जो ड्यू करी वो आएगा, और जो यानी जो होल्डर था 800 शेयर थे उसने क्या करा, बोथ कॉल का पैसा कहां पे दे दिया, अलॉटमेंट पे। तो यानी कि फर्स्ट कॉल का पैसा था 2 और सेकंड कॉल का था 3, तो टोटल 5 रुपए एक शेयर पे हो गए, और 800 शेयर थे मल्टीप्लाई कराया था 8 5 जा 44,000 हो गए, टोटल 1,04,000 आएंगे। इसकी एंट्री आप एक बार समझना कि इसकी एंट्री अपन करेंगे क्या, 1/7/23 को इसी डेट पर करेंगे अपन एंट्री। यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यहां पे अपन लिखेंगे 1,04,000, ठीक है, अलॉटमेंट में लिखेंगे 1 लाख, क्योंकि जितने से ड्यू हुआ था 1 लाख कर दिया, और 4,000 रुपए जो कॉल्स इन एडवांस क्या है, कॉल्स इन एरियर जब नहीं आती थी तो उसे डीआर करते हैं, कॉल्स इन एडवांस यानी कि एडवांस पैसा आ गया तो इसलिए उसको हम यहाँ पे सीआर कर रहे हैं। एंट्री पोस्ट करिए बैंक अकाउंट डीआर 1,04,000, ये नोट में आपको समझा दिया किस तरीके से आया था। अलॉटमेंट 1 लाख की ड्यू थी और कॉल्स इन एडवांस यानी 4 आया था, बोथ कॉल का पैसा अपन ने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा 2 शेयर अलॉटमेंट, जितने रुपए से ड्यू करी थी उतने से अपन ने सीआर कर दी, और 2 कॉल्स इन एडवांस का 4,000 रुपए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अपन ने एप्लीकेशन, फिर उसको अपन ने शेयर अलॉट करे, फिर अलॉटमेंट ड्यू करो, फिर अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, ये इसका वर्किंग नोट है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और मैं ड्यू करूंगा इसमें फर्स्ट कॉल। अब देख रहा हूं फर्स्ट कॉल पर एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है, समझिए एक बार। यहां पर लिखेंगे और डेट देखना, डेट जो दे रखी है वो दे रखी है फर्स्ट कॉल की 1 अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर 23। एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर अपने को पता है 40,000 है, और फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो 2 रुपए है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो जी 80,000 आ जाएगा, ठीक है, 80,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा जिस डेट पे ड्यू है उसी डेट पे अपन पैसा मांगेंगे, जब तक कि अपन को अलग से डेट नहीं दे रखी हो अमाउंट रिसीव्ड की, ठीक है। तो जिस डेट पे ड्यू करेंगे उसी डेट पे अपन पैसा एंट्री करेंगे जब वो कंपनी का पैसा आएगा। अब जरा समझना, कोई भी बात अगर नहीं हो रही थी तो फर्स्ट कॉल पे पैसा आना था 80,000, लेकिन एक होल्डर था डीके जिसने 800 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। तो अभी अपन फर्स्ट कॉल पे चल रहे हैं तो अपन पहले फर्स्ट कॉल पे पैसा एडजस्ट करेंगे। तो जिसने एडवांस दे दिया वो फर्स्ट कॉल पे पैसा तो देगा नहीं, तो यहां पे लिखेंगे लेस कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, 800 और कॉल है 2 रुपए की, तो 8 2 1600 हो गए, ठीक है। बात समझना, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है और 2 रुपए का अपन ने मल्टीप्लाई करा दिया 800 से, तो 1600 आ गया। तो 80,000 में माइनस कराएंगे 1600, तो ये वैल्यू आएगी 78,400, ठीक है। क्योंकि जिसने पैसा एडवांस दे रखा है कॉल्स का, तो वो कॉल्स पे क्यों देगा, लेकिन कॉल पे पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अलॉटमेंट पे आया है। अब जरा इसकी एक बार एंट्री आप देखिए, बैंक
अकाउंट डीआर यही सेम डेट रहेगी 1/10/23 यानी कि 1 अक्टूबर 23। बैंक अकाउंट डीआर 78,400। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर 1600 और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टोटल हो जाएगा जी 80,000 से। अब इसको बात समझने की कोशिश करना, क्या कराया अपन ने। यहां पे देखिए अलॉटमेंट है, कॉल्स इन एडवांस सीआर करा था, जब पैसे आए थे तो एडवांस आया था। अब इस पैसे को, पैसा तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन जब हम फर्स्ट कॉल पे इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जिस होल्डर ने पैसा एडवांस दे दिया वो पैसा क्यों देगा फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे उसका पैसा एडजस्ट करा 18 यानी 800 इंटू 2 के हिसाब से 1600। तो देखो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे थी सीआर, यहाँ पे 1600 से ये कर दिया अपन ने डीआर, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सीआर करी थी तो इसका पैसा बैंक में 1,04,000 रुपए एक्स्ट्रा आ चुका था, तो यहाँ पे 1600 तो यहाँ पे एडजस्ट हो गई, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा था, फर्स्ट कॉल पे अपन ने एडजस्ट कर दिया कॉल्स इन एडवांस के नाम से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीआर थी 4,000 से 1600 से डीआर हो गई, और अभी अपन सेकंड कॉल फाइनल कॉल कर रहे हैं, उसको भी देखें इसी तरीके से सेम होगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि जिसने पहले पैसा दे दिया है तो वो कॉल पे पैसा क्यों देगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट कॉल से माइनस कर दिया। अब अपन इसकी करेंगे फाइनल कॉल, तो एक बार उस फाइनल कॉल को भी देखिए किस तरीके से वो होगी। ठीक है, फाइनल कॉल की एंट्री आप देखिए एक बार। अच्छा, अपन डेट की बात करें फाइनल कॉल की, तो फाइनल कॉल की डेट रहेगी 1 फेब यानी 1 फेब 2024। अब एंट्री देखिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखना 3 रुपए की कॉल है सेकंड, और टोटल 40,000 शेयर है। 40,000 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 1,20,000 से ड्यू होगी कॉल, 1,20,000। ठीक है, ये ड्यू की अपन ने एंट्री कर दी। अच्छा, अब समझना, सेकंड कॉल पे जो पैसा आना था 1,20,000, लेकिन बी के जिसने 800 शेयर थे, फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड को, तो फर्स्ट कॉल का तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिया, सेकंड कॉल वाला यहाँ पे सेकंड कॉल पे एडजस्ट करेंगे, तो लेस कॉल्स इन एडवांस 800 इंटू 3 की कॉल है ये रही। ठीक है, 8 3 2400, तो अपन इसको माइनस करेंगे तो 1,20,000 माइनस करेंगे इसमें से 2400, तो पैसा आएगा कंपनी के पास 1,17,600। ये कंपनी के पास पैसा आएगा। एंट्री करेगी कंपनी इसी डेट पे 1 फेब 24 में, बैंक अकाउंट डीआर 1,17,600, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर कितना 24, और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, जितने रुपए से ड्यू करी यानी। अब क्या हुआ, यहाँ पे फाइनल कॉल हो रही थी 120 से ड्यू, क्योंकि 3 रुपए की कॉल थी और मल्टीप्लाइड बाय 40,000 शेयर 120 आया। अब यानी कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 800 शेयर थे, फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिया, सेकंड कॉल का पैसा सेकंड पे 800 इंटू 3। ये इसलिए माइनस कराया क्योंकि ये जो होल्डर है ऑलरेडी अलॉटमेंट में पैसा पे कर चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो पे नहीं करेगा, इसलिए ये कॉल्स इन एडवांस का पैसा एडजस्ट हुआ है। जो कि देखो अलॉटमेंट पे आपका 4,000 यहाँ पे सीआर था ना, तो 1600 से तो अभी अपन ने फर्स्ट कॉल में डीआर कर दिया, और ये यहाँ पे यानी कि फाइनल कॉल में अपन ने 2400 से डीआर कर दिया, तो कॉल्स इन एडवांस का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया। ठीक, तो इसलिए समझाने के लिए आपको बताया कि कॉल्स इन एडवांस का तरीका किस तरीके से करते हैं। तो बस इसमें सीधा सीधा जो पॉइंट है वो ये है कि जो होल्डर एडवांस पैसा दे देगा, तो जिस कॉल का पैसा उसने एडवांस दे दिया है उस कॉल को ड्यू होने पे वो पैसा ड्यू के टाइम नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है। तो बस उसको पैसा अपन को उस कॉल पर एडजस्ट कराना है। फर्स्ट कॉल पे पैसा एडजस्ट कराया, सेकंड कॉल पे पैसा एडजस्ट कराया, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस जो अलॉटमेंट में सीआर हुई थी 4,000 से, वो फर्स्ट कॉल में 1600 से और सेकंड कॉल में 2400 से डीआर होके क्लोज हो गया कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट। ठीक, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डेट के साथ एंट्री करी, दूसरी बात इसमें शेयर क्या है, कुछ भी नहीं था, इक्विटी की प्रेफरेंस, तो अपने शेयर कैपिटल वर्ड यूज करा। ठीक है, तो डेट के साथ ये क्वेश्चन किया अपन ने। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी देखिए आप इसका रिवीजन करें, कंपनी में बिना रिवीजन के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे कंपनी आपको उतने अच्छे से आएगी। एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लेके, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।